कहते हैं बिल्डिंग्स डू नॉट मेक इंस्टीट्यूशन, मतलब इमारत बन जाना सिर्फ शिक्षा की गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सरकार ने कॉलेज में यहाँ 5 करोड़ जो भी लगाए हैं वो बेकार पड़े हैं, खंडर होने को जा रही है बिल्डिंग। मुजफ्फरनगर के कल्याणपुर, पूर्वालियान जैसे गांव में करोड़ों रुपए की लागत से कॉलेजेस की बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन 4 साल से पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। बोलती चिल्लाती रहती है सरकार, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, ये उनके लिए तो बहुत पैसा है, उनके पास टाइम भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या बच्चों की उन्नति के लिए जहाँ उनके विकास की बात आती है वहाँ पे सरकार बिल्कुल चुप होती है। अभी देखिए 4 साल हो गए, 4 साल में अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ। 4 साल से बिल्डिंग ऐसी सूनी पड़ी हुई है। क्यों उत्तर प्रदेश के चुनाव में शिक्षा की बात नहीं हो रही है? इसलिए हम पूछ रहे हैं जनाब, ऐसे कैसे? अगर इंटर कॉलेज की बात करें तो यहाँ लगभग 5 कॉलेज बंद हैं। जो इंटर कॉलेज बने थे उसके बावजूद भी उन्हें आज तक नहीं चालू किया गया, और वो उनकी जो आप दयनीय स्थिति देखोगे तो बहुत दयनीय स्थिति है। हम लोग मुजफ्फरनगर के जड़ौदा में हैं और मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये खंडर जैसी जो बिल्डिंग है, ये इंटर कॉलेज बन के तैयार हुआ था। राजकीय इंटर कॉलेज कहते हैं। आप देखिए कि इस कॉलेज तो बन गया, लेकिन यहाँ पढ़ाई शुरू नहीं हुई। और यहाँ गोबर जो है, गाय भैंस का जो गोबर है, उसका गोईठा यहाँ पड़ा हुआ है। आप पूरा जो कैंपस है, ग्राउंड है, यहाँ पर उसमें गोबर है यहाँ पर, और ये खंडर जैसी हालत हो चुकी है। तो हम आपको दिखाते हैं कि अंदर का क्या हाल है। ये देखिए पूरा गंदगी पड़ा हुआ है, टूटा फूटा है। कमरे हैं इसके बने हुए, और कमरे का दरवाज़ा खुला है। और कमरे में जो ये है, ये टाइल्स जो है यहाँ पे, यहाँ टाइल्स है। ये खिड़कियों में शीशे जो नहीं है वो नहीं है, और लेकिन तैयार था ये ऑलमोस्ट। और गंदगी है अब। ये देखिए, ये जो है किचन या लेबोरेटरी जैसी जगह बनी हुई थी, उसका भी इंतज़ाम था, लेकिन वो भी खंडर बना हुआ है। जो आसपास का ज़मीन का हिस्सा है, आप देखिए ज़मीन भी अब यहाँ पर कट रही है, गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। ये असल में इसे जो जड़ौदा में इंटर कॉलेज बन रहा है 2016 में सैंक्शन हुआ फिर जड़ौदा गांव के लिए। इसमें टोटल कॉस्ट थी 2,55,00,000 रुपए। 1,57,50,000 मिल गई थी। बनाने वाली कार्यदायी संस्था को CNDSS में संस्था है, लेकिन किस्त नहीं मिली थी, इसलिए इसे काम रुक गया था। लेकिन इस बीच में इसकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से एस्टिमेट भी इसका रिवाइज हो गया है। अभी एस्टिमेट हो गया 3,36,73,000 का। जो भी सैंक्शन होना है सैंक्शन नहीं हुआ है। एक अनुमान के हिसाब से कितने साल से काम रुका हुआ है? करीब 2 साल से। हाँ, ये हमने गांव के बच्चों के लिए, भविष्य आने वाले बच्चों के लिए हमारे परिवार ने, हमारे सब ने मिलकर ये ज़मीन हमने दान की है। लेकिन जिस उद्देश्य से हमने ज़मीन दी, बच्चों के लिए दी, वो हमारा पूरा नहीं हुआ। हमें उससे बहुत वो है। हमारे फादर जो शमशेर अहमद हैं, ये भी, इनकी भी एक्सपायर हो गए। ये भी बहुत दुखी थे वे कि भाई ज़मीन भी चली गई और स्कूल चालू नहीं हो पाया। इसके लिए क्या सरकार की तरफ से आपको पैसा मिला क्या है? नहीं, हमें कोई पैसा नहीं मिला और ना ही हमें चाहिए। सिर्फ हमारा जो उद्देश्य है गांव के भविष्य के लिए है कि और बच्चे पढ़े लिख के कुछ कामयाब बने, बस सिर्फ इसीलिए हमने अपनी ज़मीन दान की है। सर, एजुकेशन तो ऐसी है इस गांव में कि एक नवजागृति विद्यालय है, वो हाई स्कूल तक है, और उसमें एजुकेशन इतनी खास नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना पड़ रहा है, जो कि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, और जो मिडिल क्लास फैमिली से होता है उनके लिए फ़ीस बहुत मायने रखती है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली वाले हाई स्कूल या इंटर तक ही पढ़ा पाते हैं। सर, इससे नुकसान हुआ कि जो गरीब सुविधा के लोग हैं और उन्हें पढ़ने में असमंजस होती है, और जो लड़कियों को दूर बाहर नहीं भेजना चाहते
जो सिटी में भेजना नहीं पसंद करते उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। वे कम से कम घर पे गांव के अंदर ही इंटर हो जाएगी उनकी, तो इससे गांव का भी विकास होगा और उसके बारे में भी थोड़ी वो होगी कि जब समझ आ जाएगी आदमियों को, औरतों को और बड़ों को भी हमारे पता चल जाएगा कि लड़कियों को पढ़ानी चाहिए, वे भी आगे जब पहुंच सकती है, वे भी गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर सकती है। इंटर के बाद में ही पता चलता है कि जॉब किस प्रकार से करनी है, क्या भविष्य होगा हमारा। ये स्कूल की नींव रखी गई थी जी 2009-10 में, जब माननीय मंत्री योगराज सिंह जी थे, और उसके बाद में इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। 2018 में इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। पूरा होने के बाद इसमें कोई नहीं आया यहाँ। इसमें कम से कम 10 गांव जुड़े हुए हैं इस स्कूल से, और देहात है इसका, ये कम से कम 50,000 की आबादी पे जुड़ा हुआ है कॉलेज है। लेकिन इसके गांव के जो बच्चे हैं देहात के, सब परेशान हैं। मुजफ्फरनगर जाते हैं, बुढ़ाना जाते हैं, यहाँ तक 15 किलोमीटर, खतौली जाते हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है। इधर उधर ही बच्चे परेशान हैं, गरीब आदमी हैं देहात में। यहाँ पे इनका खाने पीने का वैसे ही काम नहीं चल रहा, बच्चों को कैसे पढ़ाओ गरीब आदमी। और हमारे गांव में ज़्यादातर गरीब ही लोग निवास करते। मैं भी एक गरीब फैमिली से हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 8वीं तक यहाँ जूनियर हाई स्कूल कल्याणपुर में ही करा, बाकी 15 से 20 किलोमीटर हमें बुढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने अपनी इंटर कंप्लीट करी। इसके बाद हमारे पास में कोई कॉलेज भी नहीं है, सब बच्चे बिरान घूम रहे हैं। तो मुझे 15 से 20 किलोमीटर बुढ़ाना जाना पड़ा। उसके बाद भी घर वालों से कई पैसे मिले, कभी नहीं मिले, न जाने कैसे कैसे मुसीबत भर के मैंने इंटर करी। अब आगे घर वालों का नहीं पहुँचा तो बताओ क्या कर। चुनाव मुद्दा था ये 2009 में, ये चुनाव में मुद्दा बना, ये यहाँ की नींव रखी गई। ये 10 पूरी जो मुलायम इसकी अखिलेश की सरकार थी, वे जू की तो निकल गई इसके निर्माण कार्य में। और जी ये बनकर तैयार हो रहा 2018 में, 19 में योगी की सरकार आई। योगी की सरकार भी निकल गई, पूरी 5 साल हो गए, इसमें कोई स्टाफ नहीं आया। 4 विद्यालय हमारे ऐसे थे जिसमें जो है इनका हैंडओवर भी हो गया था, और ये विद्यालय ताला लगा पड़े थे अभी तक। उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया ये है कि जब तक किसी नवीन विद्यालय में शासन के स्तर से पद सृजन नहीं होता है, पोस्ट क्रिएशन, तक उस विद्यालय का संचालन नहीं किया सकता। लेकिन आपकी खुशखबरी के लिए बता दें कि लगभग 2 महीने पहले हमारे पास ये सूचना आ गई है कि वहाँ पर पद सृजन की परमिशन हो गई है, और हमने वहाँ पर एक टीचर को अभी विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने के लिए लगा भी दिया है। 1 अप्रैल से हम लोग उन 4 विद्यालयों में अपनी कक्षाओं का संचालन भी शुरू कर देंगे। 4 विद्यालय जो बने थे, इनका अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है एक विद्यालय का, विदाउट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड, वो 4 करोड़ के लगभग है एक विद्यालय का। जैसे चुनाव नज़दीक आए तो अब ये कहा गया है कि अप्रैल से ये कॉलेजों को चालू कर दिया जाएगा, पर अब देखना ही है कि चालू हो भी पाएंगे या नहीं। हो सकता है कि अभी एक तरीके से एक बहकावा और एक तरीके से कहा गया है कि भाई आप ये चला दिए जाएंगे, पर अभी पक्का कंफर्म नहीं कि ये चल भी पाएंगे नहीं, हमें ये भी डर है। We are going beyond the numbers to bring you stories that reflect the ground realities in the state. Help us raise 22,50,000 for this coverage so that we leave no voter and no issue behind. You can support us from the link below.